जय गुरुदेव। आज की ये वार्ता एक बहुत सीधी बात से शुरू करते हैं। सीधी बात यह है कि ब्रह्मचर्य के बिना की जा रही कोई भी साधना बस केवल साधना के लिए बैठना मात्र है, साधना नहीं है। ये बात अनुभव से जानी जाती है, ये बात किताबों से नहीं जानी जा सकती है। सीधी सी बात यह है कि जो आदमी ब्रह्मचर्य में नहीं है वो चाहे रोज साधना में घंटों घंटों बैठा रहे, चाहे घंटों बैठकर साधना करे, लेकिन सीधी सरल बात यह है कि उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ होता है। साधना में बैठता तो है लेकिन उसका मन भीतर टिकता नहीं है। कभी थोड़ी देर के लिए भले ही शांति सी महसूस होती हो, लेकिन अंदर में फिर से वही बेचैनी। थोड़ी देर हल्कापन महसूस होता है, लेकिन फिर वही बाहरी चीजों के प्रति आकर्षण। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि वो आदमी गलत है, ऐसा इसलिए होता है कि ब्रह्मचर्य के बिना मन को थामने की जो ताकत है वो बनती ही नहीं है। यह अनुभव की बात है, और जैसे इस बात को बताया जा रहा है तो यह बात तब तक समझ में नहीं आ सकती है जब तक इसे स्वयं अनुभव न किया जाए। जो लोग ब्रह्मचर्य के बिना साधना करते हैं वे एक बात बहुत जल्दी नोटिस करेंगे कि जैसे ही साधना में बैठे कि मन भागने लगा, साधना बोझ सी लगने लगी, बार बार साधन भजन से उठने का मन करता है। साधना के बाद भी पुरानी आदतें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, जस की तस। और फिर आदमी सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो असल बात यह है कि उसके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, वो उसी दौर से गुजर रहा होता है जो ब्रह्मचर्य के बिना साधना करने पर होता ही है। ब्रह्मचर्य इसलिए जरूरी नहीं है कि ये कोई नियम है। ब्रह्मचर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि वही मन को इकट्ठा करता है। ब्रह्मचर्य से मन को इकट्ठा करने की ताकत वो कलेक्ट होती है। जब तक मन इकट्ठा नहीं होता तो साधना कहां उतरेगी। साधना उतरने की बात तो दूर है, सही से बैठ पाए वो भी बहुत है। अब एक बहुत सीधी सी बात आप समझिए, बिना ब्रह्मचर्य के साधना ऐसी है जैसे ढीली मिट्टी में बीज डाल दिया। बीज अच्छा है, मेहनत भी खूब है, सब ठीक ठाक है, लेकिन जमीन तैयार नहीं है। जब जमीन ही तैयार नहीं है तो आप बताइए बीज अंकुरित कैसे होगा, कैसे अंकुरण निकलेगा। इसलिए समझने की बात यह है कि पहले मन को संभालना पड़ता है, बैठना बाद में काम आता है। और मन को संभालने का पहला तरीका है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब यह नहीं है कि मन में कुछ आएगा नहीं, इसका मतलब यह है कि मन में आएगा लेकिन मन बिखरेगा नहीं। जहां ऐसा नहीं है आप वहां देख लीजिए, वहां साधना आगे नहीं बढ़ती है, बस घूमती रहती है। ऐसी साधना फिर या तो दिखावा है, और अगर दिखावा नहीं कहें तो एक तरह से आत्मसंतुष्टि है कि हम साधना में बैठे थे। लेकिन उसके लिए जो पहली जरूरत है, उपजाऊ जमीन, वो जरूरत जब पूरी नहीं हो रही है तो साधना का अंकुरण कैसे फूटेगा। आप खुद इस बात को बड़े ही शांत दिमाग से इस बात पर गौर कीजिए, सोचिए। इस बात से यह कहकर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है या टाला जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आराध्य देव, हमारे गुरु महाराज सब करेंगे। अरे गुरु महाराज तो सब करेंगे, लेकिन आप एक साधक हैं, तो साधक की दृष्टि से आपको सोचना होगा। यदि आपको कुछ उपलब्ध करना है तो आपको उस दृष्टिकोण से गहराई में सोचना होगा। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो अब तक तो आप कुछ न कुछ मुकाम को पा गए होते, कहीं न कहीं उपलब्ध हो गए होते। लेकिन यदि हमने अब तक कुछ भी मुकाम हासिल नहीं किया है, यहाँ पर किसी दुनियादारी मुकाम की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई दुनियादारी मुकाम को हासिल करने की बात नहीं कही जा रही है, ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ बात की जा रही है। तो अगर हमने अभी तक कोई ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में
वो सही नहीं चल रहा है और हमें उसमें सुधार की जरूरत है। हमें इसके लिए गहराई से सोचना पड़ेगा और न केवल सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपनी जीवनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो ध्यान भजन में बैठने का मन ही नहीं करता है। पहले तो बहुत अच्छा लगता था, अब तो भारी भारी सा लगता है, सब रूखा फीका सा लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि उनके लिए सुमिरन, ध्यान, भजन ये एक बोझ सा बन गया है। तो ये साधना की गलती नहीं है, ये है ब्रह्मचर्य की कमी का सीधा असर। अब इसे आप बिल्कुल एक आम जिंदगी से समझिए। अगर कोई आदमी दिन भर गलत उठपटांग खाता रहे तो थोड़ी देर चलने में ही उसकी सांस फूलने लगती है। कोई भी काम करता है तो वो काम वो सही से नहीं कर पाता है। काम गलत नहीं है, चलना गलत नहीं है, समस्या यह है कि उसका शरीर अंदर से तैयार नहीं है। और ठीक यही हाल ब्रह्मचर्य के बिना साधना का होता है। बिना ब्रह्मचर्य के आदमी जब सुमिरन, ध्यान, भजन में बैठता है, नाम जप में बैठता है, तो उसका मन वो पहले से ही कमजोर होता है। वो साधना में बैठते ही खुद को संभालने लगता है कि ये मत सोचो, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो। अब आप खुद सोचिए इस बात को। जो काम बैठते ही खुद को रोकने से शुरू हो, एक संघर्ष, वो हल्का कैसे लगेगा? इसलिए फिर साधना धीरे धीरे बोझ लगने लगती है, रूखी फीकी। जहां ब्रह्मचर्य नहीं होता वहां साधना में बैठना अपने आप से एक संघर्ष बन जाता है, एक लड़ाई। और लड़ाई किसी को भी लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती। अब एक और बात, लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में ही श्रद्धा में कमी आ गई है, शायद मेरा विश्वास ढीला पड़ गया है, या फिर हमारे इष्ट देवता की दया हम पर कम हो रही है, या गुरु महाराज दया नहीं कर रहे हैं, या दया वापस खिंच गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु महाराज की दया बराबर अनवरत वैसे ही जारी है। ब्रह्मचर्य से बस इतना है कि साधना में बैठते समय आपको अब खुद से लड़ना नहीं पड़ता, और जिस दिन ये होने लगे उसी दिन से साधना हल्की हो जाती है। और जहां साधना इजी महसूस होने लगती है वहीं से ये सच में शुरू हो जाती है। साधना में, ध्यान में, भजन में कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, यह तो एक अलग मैटर है। लेकिन अब जैसे भी है, लेकिन अब आपको साधना में बैठने का मन करता है। आप वैसा संघर्ष नहीं करते जैसा संघर्ष आप पहले किया करते थे। अब जैसे भी है, कुछ सुनाई दिखाई न दे तो न दे, वो तो सब गुरु महाराज की दया का खेल है, वो तो उनकी दया का काम है। लेकिन आपको फिर भी एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती रहती है, जिसे आप स्वयं ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये बात ही अनुभव से समझ में आने वाली है। तो आज इतना ही। ब्रह्मचर्य पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हमारे साथ बराबर बने रहिएगा, और यदि आपके मन में कोई बात हो तो आप अवश्य रखिएगा। जय गुरुदेव।